ऐसे हंसी के पहले द्वार को मैं खेलता हूं हास्य के साथ, तब मैं कहना चाहता हूं कि वृंदावन की पावन सी सुनहरी छवि लाया हूं, वृंदावन की पावन सी सुनहरी छवि लाया हूं। भोर का भी देखा होगा, दोपहर का भी देखा होगा, आज मैं सूर्य ग्रहण का रवि लाया हूं। कारे के दरबार में कारी घटा छाई आज, कारे के दरबार में कारी घटा छाई आज, इसीलिए आपके बीच कारा कवि लाया हूं। एक अद्भुत सा कवि जो आपको हास्य से रचा करके लोटपोट कर देगा। जोरदार ताली बजाओ जिसका नाम होता है, देवास की धरती से आते हैं, नाम है संजय खत्री। एक बार जोरदार तालियां भाई संजय के लिए बजाए। हेलो, हाँ देख लो। हाँ, देखने की चीज है, 1000 बार देखो। देख लो, देश का ये काला धन भी अब गुलाबी हो गया है। आए हाय, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। आए हाय, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। क्या बात है। क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। क्या बात है, जिंदाबाद संजय भाई। तमाम प्रकार की बातें की मेरे बारे में। भाई साहब, आप तो एक बात बता दो, ये मैं सबरत जी जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी? आए हाय, जिसने की बेचारी वही बड़ी परेशान। क्या बात है। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, आए हाय, बाली का छोटा भाई सुग्रीव था, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे। क्या बात है। और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। क्या बात है, जिंदाबाद संजय। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एक लव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। आए हाय, जिंदाबाद। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, हाँ महाद्वीप, मैं वहां पाया जाता हूं। जय हो। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ हूं। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर हूं, आए हाय, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया है। इन सब कवियों का जन्म हुआ है, वाह, और मेरा अवतार हुआ है। क्या बात है। आप सब भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन हो रहे हैं। वाह, हाँ, तमाम प्रकार की बातें की। भाई साहब आपको बता दूं, इस दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। संजय खत्री, वाह वाह वाह। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी दे के गया। क्या बात है। भाई साहब सही बता रहा हूँ, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा उसे ब्याज समेत लौटा कर आऊं। क्या बात है, जिंदाबाद। आया जब से मेरे कलर के बारे में बोले जा रहा है। भाई साहब सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। वाह, आई बात समझ में यार। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद, अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। वाह, जिंदाबाद। बोल बाके बिहारी लाल की। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए, क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने सरा के लो ताली बजाओ, ताली बजाओ। नहीं, मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं।
समय किसी के पास नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं कि माना बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, सलमान को एस पसंद है, माल्या को केस पसंद है, लालू को भेस पसंद है। अरे हमने चुना है ऐसा प्रधान देश के लिए कि जिसको पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। वाह! कहने का तात्पर्य यह भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं कि यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति उस स्वयंवर में गया? नहीं गया। नहीं गए, झूठ बोल रहे, जबरदस्ती थोप रहे हो आप बात। कोई नहीं गया, मैं गया। आहा, क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। वाह! और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी, 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली है, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। वाह! और मैं तो कहना चाहता हूं कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना, किसी के लिए हो नहीं हो, अपनी मेरी पत्नी के लिए तो है। अभी सुबह उतरा मथुरा रेलवे स्टेशन पर, तो एक जूते की पॉलिश वाला आ गया। कहने लगा भाई साहब पॉलिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। वाह! ये सुमित मिश्रा मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। आहा, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ भाई साहब। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया, भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? यहाँ भी कलर फंसा। आहा, कौन से कलर की दिखाऊं? पत्नी ने कह दिया स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार भी मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा, भाभी जी किसके स्किन के कलर की दिखाऊं? आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की? हाय हाय, मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो कि ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले ही रहते, सफेद नहीं होते। मैंने कहा भाई साहब अपना तो सब कुछ काला, तू तो सफेद करने के लिए बता। आहा, ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, मैं, साबिया असर और भाई साहब 13वीं मंजिल पे ठहरा। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई, तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 2-4 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका साबिया असर को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। हाय हाय, उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे कि तू झेलने के बाद नीचे से ही चिल्लाए, अरे जले हुए को तो मत फेंको रे। हाय हाय, मैं मुंबई एक प्रोग्राम में गया, जिस होटल में ठहरा है वहां स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या, दौड़ा दौड़ा गया और कूद गया, तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे सब बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। वाह! मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया भाई साहब। मैं उदास होकर बैठ गया, तीनों ने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे सनबाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच में। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। हाय हाय, एक से इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है? वाह वाह वाह, क्या बात है, हमारा देवता मर गया, जिंदाबाद। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं, मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं। दांतों से? क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। हाय हाय, मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बूरे हुए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई, यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले आमिर खान और शाहरुख खान जैसे देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती? मेरी तो ये स्थिति है साहब कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरियां और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती हैं। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे हालैंड मशीन वाला समझते हैं। क्या बात है।
अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए हाय हाय। कि बधाई हो बधाई। मैंने क्या क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कि नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर गलत जगह हो गए। हाय हाय। आया कि नहीं फोटो, आ गया नहीं, इसलिए हाँ खींच। नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कार्यक्रम के बाद मेरे फोटो 400-400 रुपए में बिकते हैं। हंसने की बात नहीं, बच्चों को डराने के लिए है। हाय हाय। और क्या बात कर सर, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी आयोजन समिति को कि आपने प्रोग्राम सोमवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा होता तो मैं तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। घर से बाहर निकलूँ तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनि महाराज समझ कर तेल चढ़ा जाता। हाय हाय। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब, मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम या ज्यादा किया जा सकता, वाइफ में सुविधा नहीं होती है। हाय हाय। और मेरा माइक यदि खराब हो जाए तो ये कमल मनोहर खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। वाह 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 वाह। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। नहीं समस्या होती है भाई साहब। और मैं बता रहा हूं भाई साहब, देखो बात समझ में आ रही है तो ताली बजाओ एक बार जोरदार। मैं तो क्या ताली से चलने वाला खिलौना हूं। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्माए मत, ताली बजा। वाह। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब, सही बता रहा हूँ। मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे देख के पुरुष खुश हो ना हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। नहीं सही बता रहे हूँ। वाह। कि कम से कम हमारे वाला ढंका तो है। वाह वाह वाह। अच्छा मेरे साथ तो समस्या कमल भाई साहब, हाँ हाँ। मैं किसी महिला की तरफ देखूं तो देखो कैसा काला कट घूर घूर के देख रहा है। हाँ हाँ। वो नहीं देखो तो देख कालिया देख ही नहीं रहा है। आए हाय। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हुआ हूं कि साबिया असर मुझे हंसकर देख रही कि देख के हंस रही है। आए। तो क्या बात करें, मैं तो परेशान हो गया उन लोगों के ताने सुन सुन के। कभी कभी सोचता हूं कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूं इस देश में शेर बच्चे ही कितने हैं। वाह। तो एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। सुहानी शाम में अरमान नए नए जग रहे थे। हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। पत्नी भी इस मौके का फायदा पूरी ईमानदारी से उठा रही थी और अपनी पेंडिंग मांग बारी बारी से पूरी करवा रही थी। आए हाय। तभी तुनक कर बोली कि बातें मत बनाओ और हमें कितना प्यार करते हो बताओ। मैंने कहा मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ और तेरा दिया हुआ जहर भी बिना देखे पी सकता हूँ। वाह। मैं पत्नी से कह गया है बात ही बात में कि ताजमहल जैसा कमरा जरूर बनाऊंगा तेरी याद में। मैंने इस पल का कई दिनों से अरमान सजा रखा है और तू घबरा मत, मैंने इस महंगाई की वजह से ईंट सीमेंट सरिया सब पहले से मंगा रखा है। वाह। तू अपनी कही हुई बातों पर अमल कर तो सही और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, पर तू पहले मर तो सही। वाह वाह वाह। पत्नी तुरंत आ गई क्रोध में। विचार उसने भी रखे अपने प्रतिशोध में कि तुम मेरे मरने का इंतजार करते हो, देखना जरूर पछताओगे और मेरे मरने के बाद कहीं दूसरा ब्याह तो नहीं रचाओगे। क्या बात है। मैंने कहा प्राण प्रिय हम तेरी यादों में गुट गुट कर मरेंगे और जब तक तेरी तेरहवीं नहीं हो जाए दूसरा ब्याह नहीं करेंगे। आए हाय हाय। पत्नी फिर झल्लाई, जोर से चिल्लाई कि प्राण प्रिय मैं भी तुम्हारी यादों से ही ये संसार सजाऊंगी और तुम मेरी याद में ताजमहल बनाओ ना बनाओ, मैं तुम्हारी याद में कुतुब मीनार जरूर बनाऊंगी। क्या बात है, जिंदाबाद। बनाकर रखूंगी उसे अप टू डेट और जब भी दूसरा ब्याह किया तो अपने नए पति को करूंगी भेंट। आए हाय। हम दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, कुछ देर के लिए समझो बेवफा हो गए। दोनों खड़े हो गए चुप्पी को साध कर, एक दूसरे के विरोध में अपने हाथों को बांध कर। कुछ देर को यूं लगा जैसे तुम्हारे में सन्नाटा छा गया। तभी मेरा बेटा दौड़ता हुआ आ गया और कहने लगा कि पापा अंधेरों की पीड़ा क्या जाने रहनुमा उजालों के, अरे हाथ काट दिए जाते ताजमहल बनाने वालों के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
हाथ काट दिए जाते हैं ताजमहल बनाने वालों के। मम्मी आपका दिमाग और पापा आपका खोपड़ा अच्छा है, और छोड़ो इन बेकार की बातों को, क्योंकि ऐसे ताजमहल से तो अपना झोपड़ा ही अच्छा है। क्या बात है, हमने जिंदाबाद। अपनी अपनी चुप्पियां तोड़ी, प्रेम की चादर ओढ़ी। मैंने पत्नी को कहा कि तू मुझे मंजूर है और मैं तुझे स्वीकार हूँ, तू मेरा ताजमहल और मैं तेरा कुतुब मीनार हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या आदरणीय बेटी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी। मैं ये बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेचिस सपोर्ट नहीं करता है। हाय हाय। और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है, और आपको सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं। कि कोई गेंडा समझता है, वाह कोई भैंसा समझता है, वाह वाह। और यहाँ भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। वाह वाह। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, हाय हाय। हो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। वाह वाह वाह। भाई साहब, करवा चौथ का व्रत महिलाएं जनरली रात में खोलती हैं, मेरी पत्नी दिन में खोलती है। कारण क्या है बताता हूँ। कि चुपचाप सहते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते हैं। हाय हाय। और भूख को मरती है जब भी व्रत करती हैं, कभी कभी चंद्रमा सुझाई नहीं देते हैं। तो मैंने कहा स्वर घंटियों का प्राण प्रिय प्रभु को भी रात में सुनाई नहीं देते हैं। तो पत्नी बोली तोड़ लेती हूँ मैं व्रत दिन में ही, नाथ आप रात में दिखाई नहीं देते। क्या बात है, जिंदाबाद सुमित भाई। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। क्या बात है। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और बद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। हाय हाय। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई, और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गए। हाय हाय। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर तो नहीं लगा? क्या हो? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, वो डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। वाह वाह वाह। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं, हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। वाह वाह, जिंदाबाद और वो मन के जिंदाबाद। काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो ये है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। क्या बात। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया। जिंदाबाद। मेरे बारे में तमाम प्रकार की बातें की। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं क्यों करता हूँ ऐसी बातें कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया, और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। क्या बात है, जिंदाबाद संजय भाई। आप क्या भाई साहब, मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। क्या बात है, मुझे तो जिंदाबाद। याद है मेरे
मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, बेटा लोगों को खूब हंसाना, खूब ठहाके लगवाना, किंतु एक बात हमेशा याद रखना कि ये हंसी तुमने किसी के आंसुओं की कीमत चुका कर तो प्राप्त नहीं की। बहुत आसान होता है साहब दूसरों को हंसाना, दूसरों को रुलाना, बहुत आसान होता है साहब दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। जिंदाबाद। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन बड़े बड़े कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। स्वागत। जितने पुरुष हैं उसकी संख्या में महिलाएं कम है, कुछ बच्चियां भी हैं। आप सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी बड़ी बहन साबिया सर जी यहाँ मौजूद हैं। और क्या होती है बेटियां, तब मैं कहना चाहता हूँ कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती। क्या बात है, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। क्या बात है, जिंदाबाद। तब मैं कहना चाहता हूं साहब के आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है। और बेटे की चंद सांसों के लिए असमत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। क्या बात है, जिंदाबाद। आपसे पूछना बेटी की विदाई क्या होती है, दुल्हन से कभी पूछना अपनों की जुदाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, उस बहन से पूछना कि भाई की कलाई क्या होती है। वाह। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। जिंदाबाद।